तो 3 जनवरी 2026 नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन ये सुबह दुनिया के लिए कैसी थी? कहीं तो जश्न का माहौल था, तो कहीं चुनौतियों का सामना। आइए आज इसी एक दिन में पूरी दुनिया का हाल जानते हैं। तो सवाल ये है कि एक नया साल आखिर शुरू होता कैसे है? सुनने में तो ये बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब वो काफी दिलचस्प है। चलिए मिलकर इसकी परतें खोलते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए तो नए साल का मतलब होता है उम्मीद, जश्न, एक नई शुरुआत। और इसकी सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखती है आसमान में, जैसा कि सिडनी में, जब पूरा शहर आतिशबाजी से जगमगा उठता है। और ये सिर्फ सिडनी की बात नहीं है, दुबई को ही ले लीजिए। वहां की आतिशबाजी तो मतलब दुनिया को हैरान कर देती है। ये नए साल के स्वागत का एक शानदार तरीका है। और फिर न्यूयॉर्क, जहां लाखों लोग एक साथ मिलकर इस पल को जीते हैं। ये वो लम्हा होता है जब ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया एक साथ मिलकर खुशी मना रही हो। लेकिन इस जश्न और रोशनी के परे एक दूसरी हकीकत भी थी। नए साल के पहले दिन ने ही दुनिया को ये भी याद दिलाया कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। 46 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 46 जिंदगियों की कहानी है जो स्विट्जरलैंड के क्रैंस मोंटाना में एक बार में लगी आग में खत्म हो गई। नए साल का जश्न एक पल में मातम में बदल गया। उधर कीव में एक रूसी ड्रोन हमले ने एक और जान ले ली। ये एक दर्दनाक याद थी कि संघर्ष अभी भी जारी है। और वेस्ट बैंक में भी हालात तनावपूर्ण बने रहे, जहां इजरायली सेना की कार्रवाई में एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई। और बात सिर्फ बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की नहीं थी। देखिए, दुनिया के अलग अलग कोनों में भी परेशानियां थीं। ह्यूस्टन में नए साल पर गोलीबारी हुई, भारत के इंदौर शहर में डायरिया फैल गया, और उधर अमेरिका के मिनेसोटा में फ्लू के हजारों मामले सामने आए। मतलब चुनौतियां हर स्तर पर मौजूद थीं। तो ये तो थी एक तस्वीर, लेकिन इसी उथल पुथल के बीच अगर हम इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की दुनिया में झांकें तो वहां एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। हैरानी की बात है ना? इतनी सारी नेगेटिव खबरों के बावजूद दुनिया के बाजारों में गजब का ऑप्टिमिज्म, एक उम्मीद की लहर थी। और इस उम्मीद के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। और ये उम्मीद सिर्फ बातों में नहीं थी। आंकड़े देखिए, यूरोपियन स्टॉक्स अपने रिकॉर्ड हाई पर थे, एशियाई बाजारों में जबरदस्त तेजी थी, और नैस्डैक भी करीब 1% ऊपर था। तो कह सकते हैं कि 2026 की आर्थिक शुरुआत काफी मजबूत हुई। इकोनॉमी में हो रहे बदलाव का एक और उदाहरण देखिए। कुछ देश अब नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को अपना रहे थे, जैसे तुर्कमेनिस्तान। उसने क्रिप्टो माइनिंग और एक्सचेंज को लीगल कर दिया। हाँ, अभी आप वहां इससे पेमेंट नहीं कर सकते, पर ये एक बड़ा कदम तो है ही। तो एक तरफ ये आर्थिक बदलाव हो रहे थे, और ठीक इसी समय दुनिया के देशों के बीच समीकरण, उनके रिश्ते, वो भी बदल रहे थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रिक्स। भारत की अध्यक्षता में ये ग्रुप अब और भी बड़ा हो गया था। इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और UAE जैसे नए देश शामिल हो गए। जाहिर है, इससे ग्लोबल स्टेज पर इसकी ताकत और बढ़ गई। उधर यूरोप में भी एक बड़ा आर्थिक बदलाव हुआ। बुल्गारिया ने अपनी पुरानी करेंसी लेव को छोड़कर यूरो को अपना लिया। 1 जनवरी से वो यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया। ये यूरोप के और करीब आने का एक बड़ा संकेत था। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी। लेकिन इन सबका जमीनी स्तर पर आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर हो रहा था? चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, आम लोगों के लिए साल की शुरुआत मिली जुली रही। एक तरफ अमेरिका के सेंट पॉल शहर में एक ऐतिहासिक पल था, जहां काओहली हर पहली महिला और हमोंग मेयर बनी। ये एक अच्छी खबर थी। लेकिन दूसरी तरफ भारत में लोगों को झटका लगा जब कमर्शियल LPG के दाम बढ़ गए, जिससे उन पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया। तो कुल मिलाके तस्वीर क्या बनती है? एक ऐसी दुनिया जो एक दोराहे पर खड़ी है। एक रास्ता है AI से चलने वाली आर्थिक उम्मीद का, तरक्की का, और दूसरा रास्ता है लगातार चल रहे संघर्षों और त्रासदियों का। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, 2026 आखिर किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा? उम्मीद के रास्ते पर या फिर